हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, हमने लेसन 3 रीड आउट किया है और इसमें लेखक ने बच्चों के मन में उठने वाली भावनाओं का सुंदर वर्णन किया है। केशव और श्यामा भाई बहन हैं और उनके मन में क्या क्या सवाल आते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब धूप कैसे जाएगी। मीन्स कि जो वहाँ पे सुराख था, छेद था, उसमें उसने क्या किया, कागज़ लगा दिया। टोकरी में सुराख था और कहा कि देखो अब इसमें सुराख नहीं है और घोंसले पर धूप नहीं जाएगी। देन सेकंड पार्ट, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए थे। बाबूजी मीन्स कौन है यहाँ पे, पिताजी। मौसम कैसा था, गर्मी का मौसम था और पिताजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंख बंद किए, मौके का इंतज़ार कर रहे थे। मीन्स कि वो ऐसा कर रहे थे कि उन्हें नींद आ रही है। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर आए। मीन्स कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी माता जी को नींद आ जाए और वो जल्दी से कमरे से बाहर आ जाएं। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। हिफाजत क्या होता है, सुरक्षा। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। ये आपको पिक में बताया हुआ है यहाँ पे कि ये दीवार के बाहर का हिस्सा है। कार्निस, कंगनी, दीवार की कंगनी भी कहते हैं इसे। ये नहाने की चौकी है नीचे और उसके ऊपर उन्होंने स्टूल रखा हुआ और उसके ऊपर वो चढ़ा हुआ है। ओके। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरह ज़्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कानिस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। मीन्स कि जो स्टूल है उसकी एक टांग टूटी हुई है, तो जो बैलेंस है वो नहीं बन रहा है, तो वो डर भी रहा है कि कहीं वो गिर ना जाए, तो वो श्यामा को डांटता है कि स्टूल को अच्छे से पकड़ो। देन नेक्स्ट पेज। वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कानिस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। मीन्स कि श्यामा का ध्यान कहाँ था, कानिस पर, और इसलिए उसका ध्यान जो है वहाँ जा रहा था बार बार और उसके हाथ ढीले पड़ रहे थे। केशव ने जो ही कानिस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। मीन्स चिड़ियाँ वहाँ बैठी हुई थी और जैसे ही केशव ने हाथ लगाया वो दोनों वहाँ से उड़ गई। केशव ने देखा कानिस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? कि वहाँ पे केशव ने देखा कि घोंसले में 3 अंडे हैं और जो घोंसला है जैसा उन्होंने पेड़ों पे देखा था वैसा घोंसला नहीं था। श्यामा केशव को पूछती है कि कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। कि अभी अंडे हैं, उनमें से बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा, ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। मीन्स कि उसे लग रहा है कि वो तिनकों पर हैं तो उन्हें कष्ट हो रहा होगा, तो वह कहता है कि कपड़े ले आओ, मैं उनके नीचे कपड़े को बिछा देता हूँ। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाए। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह उस करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए।
मीन्स कि कपड़े को उसने एक गद्दी की तरह बनाया और अंडों के नीचे रख दिया। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। मीन्स कि वो भी उत्सुक थी ये देखने के लिए कि अंडे कैसे हैं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। आहिस्ता क्या होता है? धीरे से। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। मीन्स की रिक्वेस्ट की। केशव, तू गिर पड़ेगी। केशव ने कहा कि तुम गिर जाओगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियाँ बार बार कानिस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी कि उसे रोना आ रहा था कि इसने मुझे अंडों को नहीं दिखाया। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ कि अगर आपने माता जी को बताया तो मैं आपको बहुत मारूंगा। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? क्या नहीं दिखाया? अंडों को क्यों नहीं दिखाया? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। मीन्स की 4 सर ना हो जाते कि अगर गिर जाती तो तुम्हें चोट लग जाती। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। कहती है, हो जाते तो होने दो, मैं अम्मा से कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ मीन क्या होता है? दरवाज़ा। कि दरवाज़ा किसने खोला? किवाड़ केशव ने खोला था। श्यामा ने क्या कहा कि दरवाज़ा किसने खोला था? केशव ने। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे, कि उसने माँ को नहीं बताया। उसे डर था कि माँ उसे मारेगी। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे अंडे ना दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट किया है कि वो किस वजह से चुप थी, ये कहना एक तरह से संभव नहीं है। शायद दोनों ही बातें थी, शायद दोनों बातें भी हो सकती हैं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और अब धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। कि माँ ने फिर दोबारा से उनको कमरे में बंद कर दिया और पंखा झलने लगी। फिर अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। लू क्या होता है? गर्म हवा। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। मीन्स कि अब दोनों बच्चे सो गए थे। कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।